सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट 323 ईपू मकदूनिया मेसिडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मेसिडोनियन नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। सत्य ये है कि वह पृथ्वी के मात्र 15% भाग को ही जीत पाया था। उदाहरण चाहिए 4 उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बॉक्ट्रिया और भारत के कंधार प्राचीन भारतीय हिस्सा पर विजय के लिए आया, लेकिन यहाँ उसको हिंदू राजा पोरस पुरु से हार का सामना करना पड़ा। के उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्षेत्र गंधार और पौरव राष्ट्र नहीं उस समय फारसी साम्राज्य के अंग थे और फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना बड़ा था। फारसी में उसे एस्कंदर ए मकदूनी, मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर, एस्कंदर का अपभ्रंश सिकंदर है और हिंदी में अलेक्जेंडर कहा गया है। तक्षशिला के राजा आब्दी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया। 20 वर्ष की आयु में अरस्तु से शिक्षा प्राप्त कर सिकंदर राज्य में वापस आ गया। उसी समय फिलिप ने बाइजेंटियम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सिकंदर को राज्य का प्रभारी बनाकर उसकी देखरेख में छोड़ दिया। 5 फिलिप की अनुपस्थिति के दौरान थ्रेसियन मेडी ने मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने तुरंत उनके खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें अपने इलाके से खदेड़ दिया। बाद में उसी इलाके में यूनानियों के साथ एक उपनिवेश स्थापित कर अलेक्जेंड्रोपोलिस नामक एक शहर की स्थापना भी की। 6 फिलिप वापस लौटकर दक्षिणी थ्रेस में विद्रोह को दबाने के लिए एक छोटे सैन्य दल के साथ सिकंदर को वहां भेजा। यूनानी शहर पेरिथस के खिलाफ लड़ाई के दौरान सिकंदर ने अपने पिता की जान बचाई थी। थ्रेस में अभी भी कब्जा जमाए फिलिप ने सिकंदर को दक्षिणी ग्रीस में एक अभियान के लिए एक सेना खड़ा करने का आदेश दिया। कहीं अन्य ग्रीक राज्य इसमें हस्तक्षेप न करें। सिकंदर ने ऐसा दिखाया कि वह इलियरिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान इलियरियस ने मैसेडोनिया पर हमला बोल दिया, जिसे सिकंदर ने वापस खदेड़ दिया। 7 फिलिप और उसकी सेना 338 बीसी में अपने बेटे से जा मिली और वे दक्षिण में थर्मोपाइल पर चढ़ाई करने के लिए निकल गए, जहां थबन की सेना के कड़े प्रतिरोध के बाद उस पर कब्जा कर लिया गया। वे इलिसिया शहर पर कब्जा करने गए, जो एथेंस और थीब्स से कुछ ही दूर स्थित था, जिसे देख डेमोस्थेनस की अगुवाई वाली एथेनियन ने मैसेडोनिया के विरुद्ध थीब्स के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। हालांकि फिलिप ने भी एथेंस के खिलाफ थीब्स से गठबंधन हेतु दूत भेजे, लेकिन थीब्स ने एथेंस का साथ दिया। 8 फिलिप ने एम्फिसा की ओर कूच किया, जहां उसने डेमोस्थेनस द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिकों हराकर शहर को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। फिलिप फिर इलिसिया लौट गया, जहां से उसने एथेंस और थीब्स को शांति का अंतिम प्रस्ताव भेजा, जिसे दोनों ने खारिज कर दिया। 9 फिलिप ने दक्षिण की ओर कूच की, जहां उसके विरोधियों ने उसे चेरोनिया, बोएसिया के पास रोक लिया। चेरोनिया की लड़ाई के लिए फिलिप ने दाहिने पंक्ति और सिकंदर को फिलिप के विश्वसनीय जनरलों के एक समूह के साथ वाम पंक्ति संभालने का आदेश दिया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार दोनों पक्ष में कुछ समय के लिए भयंकर लड़ाई हुई। फिलिप ने जानबूझकर अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, ताकि अथेनियन सैनिक उसका पीछा कर अपनी सुरक्षा पंक्ति से अलग हो सके और वे उसमें भेद लगा सके। सिकंदर ने सबसे पहले थिबन की सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ा। उसके पीछे फिलिप के जनरलों थे। दुश्मन के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने के बाद फिलिप ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया और उन्हें जल्दी घेरने का आदेश दिया। एथेनियन के हारने के साथ ही थिबियन अकेले लड़ने के लिए बचे हुए थे और चारों ओर से घिरे हुए थे। अंततः वे हार गए। चेरोनिया में जीत के बाद फिलिप और सिकंदर निर्विरोध पेलोपोनीस की ओर बढ़ने लगे, जहां उनका सभी शहरों द्वारा स्वागत किया गया। हालांकि जब वे स्पार्टा पहुंचे, वहां उन्हें नकार दिया गया, लेकिन फिलिप ने युद्ध का सहारा नहीं लिया गया। 10 कुरिन्थ में फिलिप ने हेलेनिक अलायंस की स्थापना की, फारसी विरोधी गठबंधन के तौर पर ग्रीक फारसी युद्धों पर आधारित, जिसमें स्पार्टा को छोड़कर अधिकांश ग्रीक शहर राज्य शामिल थे।